अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ान फैमिली चैनल में आपको खुशामदीद। और मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी। उसके लिए हमने आधा किलो मटर लिए हैं, आधा किलो आलू ले लिया है, 2 प्याज ले लिए हैं और एक टीस्पून मसाले का ले लिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, हरी मिर्च और नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, मेथी और ज़ीरा और 2 टीस्पून तकरीबन मैंने टमाटो पेस्ट ले लिया है। टमाटर का पेस्ट, पूरा पेस्ट डाल रहा हूँ ताकि जल्दी से बन सके। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बाकी नेक्स्ट स्टेप डिटेल के अंदर। तो नाज़रीन, हमारा पॉट बर्तन गर्म हो चुका है, प्री हीटेड बर्तन है। इसके अंदर हम हाफ कप तकरीबन ऑयल डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा हीट होने देते हैं। अगर ऑयल कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर लीजिए। मैं इसमें जो प्याज कटे हुए थे वो डाल रहा हूँ। और अब इसको इतना तकरीबन फ्राई करते हैं प्याज को कि तकरीबन ये जो है ब्राउन कलर के हो जाए। जितनी देर तक ये ब्राउन होते हैं, मैं इसको मेरे हिसाब से तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे ब्राउन होने तक के लिए। आप बाकी दूसरी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर पहले तो मीडियम आंच कर दूं ताकि प्याज एकदम जलना ना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है वरना अमूमन चांसेस ये होते हैं कि इससे कड़वाहट आ जाती है। तो अभी ब्राउन हो रहे हैं, मैं इसको इसके साथ ही डाल रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो नाज़रीन, तकरीबन प्याज जो हैं उनमें ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसके अंदर ज़ीरा और अभी साथ में ऐड कर रहा हूँ ताकि ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो और इसके साथ उसकी खुशबू ऐड हो जाए। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप डालेंगे तो थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद आप इसमें बाकी चीज़ जैसे टमाटो पेस्ट वगैरह है वो शामिल कर दें ताकि जले नहीं। तो मेरे पास ये टमाटो पेस्ट है, मैं इसमें साथ ही ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ऑयल कम डाला है। ऑयल मैंने अपने हिसाब से डाला, अब अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि ज़्यादा ऑयल अच्छी चीज़ नहीं होती है, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। लेकिन पाकिस्तानी खाने की मजबूरी ये होती है कि ऑयल और प्याज को भुने बगैर काम नहीं चलता है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ये धनिया, पुदीना, मेथी सब चीज़ ऐड करूँ एक साथ ही। थोड़ा सा पानी और डाल रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ अब मिर्च, हल्दी और नमक वगैरह भी मैं शामिल कर रहा हूँ साथ में। ये हमारा मसाला तकरीबन सारी चीज़ें डल चुकी हैं इसके अंदर। जलने नहीं देना इसको, थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा मुझे।
ये मसाला तकरीबन हो गया। जब आप देखें कि मसाला पूरे आपस में मिल चुके हैं तो इसके अंदर अब हम जो है आलू शामिल करते हैं। आलू इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये थोड़े सख्त होते हैं, इनको फ़ौरन नरम होना चाहिए। उसके बाद मटर डालेंगे लास्ट में। जितनी देर तक इसमें आलू पड़े हैं इनको मिक्स कीजिए। हर आलू के साथ मसाला लगा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहा हूँ इसमें भी। अब इसके साथ मज़ीद 5-6 मिनट चलाते हैं और इनको आलूओं को हल्का सा सॉफ्ट होने तक और इनके साथ भुनने के लिए या मसाला हर पीस पे प्रॉपर लग जाए रख दीजिए। और देखते हैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर और नोट रखें कि बहुत ही मीडियम हल्की आंच के ऊपर रखना है। दो 3 मिनट के बाद फिर इसको दोबारा देख तो तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। हमारे आलू जो हैं वो कुछ नरम फील हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम मटर ऐड कर देते हैं इसमें और 5-6 मिनट के बाद मज़ीद मिलते हैं। जब तक ये नरम होते हैं, आलू नरम पड़ेंगे, मटर भी इसमें मज़ीद नरम हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया। और 5 मिनट के बाद मुलाकात करते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा आलू मटर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह आलू भी इंतहा अच्छे तरीके से गल चुके हैं प्रॉपरली, और मटर भी बहुत सही तरीके से गल चुके हैं। और बस अब इसको बर्तन में निकाल लें अपने हिसाब से, और जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च आप इसके ऊपर डालना चाहे काट के, वो अपने हिसाब से काट के डालिए। और अगर आपको तरीक़ा पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। नए खाना पकाने का आपको तरीक़ा बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, और अज़ान चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।